अतीक अहमद ही था जो मन मुताबिक काम न होने पर प्रयागराज से नोएडा आकर एक बड़े आईएएस के घर में घुसकर हमला करता था, धमकी देता है। लेकिन अतीक अहमद का उस दौर में कुछ नहीं हुआ। यह अतीक अहमद ही था जो जांच करने वाले अधिकारियों को अपने घर की देहरी लांघने से पहले चुनौती देता था। यह अतीक अहमद ही था जिसके खिलाफ कई केस मुस्लिम वोट के लिए पहले की सरकारों ने माफ कर दिए। ऐसे अतीक के आगे अगर कोई आवाज उठाता तो मारा जाता। तब एक शख्स ऐसा भी आया जिसने अतीक के बेटे को जेल भिजवाया। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैम माया, चुप रहो सर, पहले अंदर देखिए उसकी स्थिति देखिए। रुक जाओ, बात देख रहे, रुक जाओ। गाड़ी चेक करी सर, वो तो सड़क देखिए। दावा होता है कि अतीक अहमद के लड़के और उसके गुंडों ने कुछ समय पहले प्रयागराज में यूं एक जमीन को कब्जा करने की कोशिश की। जिस शख्स की जमीन पर कब्जा करने के लिए बुलडोजर तक लेकर अतीक के गुंडे पहुंचे, आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक भी उसी पीड़ित शख्स तक पहुंच जाते हैं। जीशान अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं। अतीक अहमद ने इनकी जमीन कब्जा करने के लिए 5 करोड़ रंगदारी मांगी। 5 करोड़ रुपए न मिलने पर अतीक के हमले का ये शिकार हुए। ये वीडियो उसी हमले का बताया जाता है। मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? मार दे। अतीक के इस आतंक की तुलना तालिबान से पीड़ित जीशान करते हैं। आप रिश्तेदार होने के बाद भी अतीक अहमद आपके साथ इस तरीके का उसका बिहेवियर होता था। कहा तो ये जाता है कि रिश्तेदारों को छोड़ करके बाकियों के खिलाफ उसका होता था। सर रिश्तेदारी का कोई बहुत महत्व नहीं होता था वहाँ पे ये है कि अगर आप काम कर रहे हो तो पैसे चाहिए रहते, तो वहाँ बहुत उसका मतलब नहीं रहता कि आप रिश्तेदार हो, कि आप चचा हो, कि भतीजा हो, कि ये इसका कोई महत्व नहीं होता था। अगर आप इलाहाबाद में काम करते हो तो पैसे वहाँ देने पड़ते थे। तो आपसे जो रंगदारी मांगी गई उसकी क्या कहानी? सर ऐसा है कि मैं अपने घर बैठा हुआ था, तभी ये लोग 3 गाड़ियों से अली, अतीक और साथ कालिया वगैरह आते हैं और हमें घेर लेते हैं। घेर के कहते हैं कि लो बात करो। तो मैंने कहा किससे? तो कहा अतीक अहमद से बात करो। फिर मैंने बात की तो उधर से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो है ये ज़मीन मेरी बीबी साजिदा परवीन नाम लिख दो और या तो 5 करोड़ पर रंगदारी दे दो। जब मैंने काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया तो लोग मारने पीटने लगे, जो कि मेरे भाइयों, मेरे कज़न वज़न थे जिनका जबड़ा वबड़ा भी टूट गया, आप जो खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं। फिर यही आसाद कालिया और सब वगैरह, अली वगैरह सब सीधा मेरे पर गोलियाँ चलाने लगे। मैं जान बचा के भागा। फिर मैं जान बचा के अपना ही आया, करीब थाने आया, यहाँ पे FIR यहाँ से फोर्स लेके गया तो फोर्स ने खुद देखा अपनी आंखों से किस तरीके का माहौल है वहाँ पे। भय, गोलियाँ चल रही हैं, बम चल रहे हैं, जैसे तालिबान